दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, अपने जो पिछली वीडियो थी उसमें प्रश्नावली 11.2 के जो सवाल नंबर 1 है उसको हल किया था। आप इस जो ये प्रश्नावली हमारे पास में है, ये एक मुख्य प्रश्नावली की गणना में आती है और मुख्य प्रश्नावली गणना में होने के कारण आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। पिछला वीडियो भी आपने देख लिया और अब उसके आगे का सवाल हम करेंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखें, वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो ज़रूर कर दें, जिससे हमारे समझ में अच्छी तरीके से भी आएगा और अपन को जो वीडियो और मिलती है उसको भी अपन देख सकेंगे। तो देखो, यहाँ जो सवाल हमारे पास दिया गया है, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर क्रम से D और E दो बिंदु स्थित है। इसके अनुसार से हमने यहाँ ये एक त्रिभुज बनाया और त्रिभुज बना करके उस पर ये दो बिंदु हमने रख करके हमने इस लाइन को मिला दिया। अब ये कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में दिए गए मानों के माध्यम से, यहां हमारे पास कुछ सवाल इसके दिए गए हैं, इनके माध्यम से BC समांतर DE, अर्थात ये दोनों समांतर होने की हमको स्थिति बतानी है। क्या ये समांतर है या नहीं, तो इसकी जानकारी हमको देनी है। अब आप इस बात को ध्यान रखें, हमने एक वीडियो के माध्यम से थेल्स प्रमेय भी हल की थी और ये जो समांतर होने और नहीं होने की स्थिति थेल्स प्रमेय हमको बताती है। तो यहां हम देखते हैं थेल्स प्रमेय के माध्यम से। सबसे पहली बात, इसका हल, चूंकि AB ये BC समांतर DE होने के लिए हम क्या करते हैं, ये समांतर कब होगी, थेल्स प्रमेय से। हमने देखा कि हमारे पास थेल्स प्रमेय लगानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए ये समांतर आएगी या थेल्स प्रमेय हमारे पास लगती है, उसमें होता है AD बटा BD बराबर AE बटा EC। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास थेल्स प्रमेय का जो रूप है वो यहां बनता है। अगर ये समांतर होगी तो ये जरूर होगी, आप इस बात को ध्यान रखें। और अगर ये बराबर है तो ये जरूर समांतर होगी। अब हमारे नाप देखते हैं, हमारे पास में है AB, AD, AE और AC। तो इसका मतलब BD और EC नहीं है। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, देखो AD हमारे पास में है और यहां पर BD, जबकि क्या दे रखा है AB। तो आप इस बात को देखेंगे कि इस BD में यदि हम AD प्लस कर देते हैं, BD में यदि AD प्लस कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा दूसरा भाग EC का है, तो EC के लिए हम क्या करेंगे, AE प्लस करने पर हमारे पास कौन सी आ जाती है, AC आ जाती है। इसमें हमारे पास AD और यहां है हमारे पास में AC माइनस AD, तो हमारे पास BD बच जाएगी। ऐसे इधर AE बटा EC के लिए हम क्या करेंगे, AC में से AE माइनस करेंगे। अब इनके जो मान है वो हम रख देते हैं। आप इस बात को देखेंगे, जब हम AC में से AD माइनस करेंगे तो हमारे पास BD बचेगा। तो देखो, AD का जो मान है
वो कितना हमारे पास में है, देखो AD का मान है 8 बटा AC का मान है हमारे पास में AC, ये देखिएगा ये जो AC है यह AB लिखना है, तो ये AB का मान कितना है 12 और AD का मान 8। AE हमारे पास कितनी है 12 और AC का मान 18 माइनस 12। अब आप देखो 8 माइनस 12 में से 8 गया कितने बच गए 4, या 12 माइनस कितना 6। अब 8 में 4 का भाग दिया तो 2 आ गया और इसमें दिया तो भी 2 आ गया। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो हम लिख देंगे अतः BC समांतर DE होगा। किसके माध्यम से हुआ ये हमारे पास, थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहां हम लिख देते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब विलोम में, और आप इस बात को देखेंगे प्रमेय में क्या फर्क होता है, क्योंकि यहां हमारे पास ये चीजें दे रखी है और समानता सिद्ध करना है। इसलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमारे पास AB बराबर 5.6 सेमी, AD बराबर 1.4 सेमी, AC बराबर 9 सेमी और AE बराबर 1.8 सेमी। तो अब हमें इस बात का पता है, यहां हम AD बटा BD यह हल करते हैं, इसका मान लेते हैं। अब AD बटा BD में हमारे पास देख रहे हैं AD का मान कितना है 1.4 और BD का मान निकालना है, तो BD के लिए हमको क्या करना होगा, आप देखो क्योंकि BD का मान नहीं है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे AB में से AD को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस BD का मान आ जाएगा। तो देखो कितना आता है, AD का मान 1.4 और AB का मान है 5.6 माइनस 1.4। अब आप देखो कितना आ गया 1.4 बटा, घटाएंगे तो कितना आ गया, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4.2 और इसके आगे क्या हो जाएगा 14 बटा 42 अर्थात 1/3। ये किसका मान आ गया, AD बटा BD का। अब हमें दूसरा भाग है AE बटा EC, इसके लिए देखते हैं हम, हमारे पास में AE का मान दिया गया है और AC का मान दे रखा है, तो हम क्या करेंगे AC माइनस AE, जब भी तो हमारे पास EC बचेगा। तो देखो अब AE का मान कितना है 1/8 और ये कितना है 9.0 माइनस 1.8, कितना बच गया 1.8 बटा, देखो कितना हो गया 7.2। आगे पॉइंट हटा देते हैं, एक एक अंक है इसलिए, और 1/4। अब आप देख रहे हैं कि इस AD बटा BD का मान कितना आया 1/3 और AE बटा EC का मान कितना आ गया 1/4। तो हम देखते हैं यह AD बटा BD बराबर नहीं है AE बटा EC, दोनों बराबर नहीं है। पिछला वाला जो सवाल था उसमें बराबर थे, इसलिए वो समांतर हो गया, यहाँ ये बराबर नहीं है। देखिए इस सवाल में हमारे पास में AD बराबर 5.7 सेमी, BD बराबर 9.5 सेमी, AE बराबर 3.3 सेमी और EC बराबर 5.5 सेमी है। तो हमें इस बात को देखना है कि BC समांतर DE, और आप इन पिछले दो सवालों में इस बात को पहचान गए कि BC समांतर DE होने के लिए क्या चाहिए,
हमको इनकी भुजाओं का अनुपात। तो हल सबसे पहले हमको क्या करना है, AD बटा BD चाहिए। तो देखो AD का मान कितना है 5.7 और BD का मान है 9.5। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 57 बटा 95। देखो 19 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 19 की 57, 19 5 95, 3 बटा 5 आ गया। जब हमने AD बटा BD ले लिया तो यहां AE बटा EC। अब AE बटा EC में देखो मान हमारे पास में है 3.3 और EC का मान कितना है 5.5। पहला काम पॉइंट हटाने का, तो 33 बटा 55। अब 11 से कट रहा है, तो 11 तिया 33, 11 पंजे 55। देखो दोनों बराबर है, तो लिख देते हैं यहां AD बटा BD बराबर AE बटा EC, दोनों बराबर है। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, जब हम विलोम से इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC समांतर कौन सी DE, और यही तो हमको ज्ञात करना है। हम इस बात को पहचान गए कि ये समांतर है। इस सवाल में हमारे पास एक चित्र दे रखा है और इस चित्र में क्या क्या चीज दे रखी है आप देखिएगा कि इस आकृति में OA, OB और OC, ये 3 लाइन है, OA, OB और OC, इन पर L, M और N बिंदु इस प्रकार स्थित है कि LM AB के समांतर है और MN BC के समांतर है। तो सिद्ध करना है LN समांतर AC। हमारे पास सवाल भी दिया गया है, चित्र भी दिया गया है। अगर हम इन दोनों चीजों को लिखते हैं अपनी कॉपी में, तो फिर हमें दिया है सिद्ध करना है, लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर इनको हम नहीं लिखते हैं तो हमें सवाल की पूरी रूपरेखा लिखनी होती है। अब देखिए यहां हम इसकी उत्पत्ति या इसका हल करते हैं। तो देखो यहां हमारे पास में LM समांतर AB, तो कौन से त्रिभुज में होगा ये, त्रिभुज OAB में। क्या है, LM समांतर AB। अब आप देखिएगा ये जो OAB एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हमारे पास LM समांतर AB दे रखा है। तो हम इस बात को जान गए कि यहां पर थेल्स प्रमेय का प्रयोग होगा। अतः थेल्स प्रमेय से, क्योंकि जब समांतर रेखा होती है तो हमारे पास थेल्स प्रमेय का प्रयोग होता है। अब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमारे पास में OL बटा AL बराबर OM बटा BM, और ये नंबर 1 हमने डाल दिया। दूसरा है हमारे पास MN समांतर BC, तो ये कौन से त्रिभुज में होगा, इसी प्रकार OBC त्रिभुज में क्या है, MN समांतर BC। अतः वही थेल्स प्रमेय का प्रयोग हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, अब देखो जब थेल्स प्रमेय का प्रयोग हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा OM बटा BM बराबर ON बटा CN, और ये नंबर 2। अब आप देख रहे हैं आपको इसमें एक विशेषता नजर आ रही है। कौन कौन से में,
समीकरण 1 और 2 में। ये OM बटा BM इसके बराबर है और यहां OM बटा BM किसके बराबर है? इसके बराबर। तो आप देख रहे हैं कि OM बटा BM यहां है, OM बटा BM यहां है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। जब ये एक दूसरे के बराबर है तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अतः समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? हम देख रहे हैं OL बटा KL बराबर OL बटा CL। अब आप इसमें देखो, ये जो चीजें हैं ये इस चित्र में कौन से त्रिभुज में बराबर है? OAC में। हम इस बात को देख रहे हैं कि दोनों का अनुपात बराबर है। अतः क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्योंकि अनुपात है, जहां अनुपात होता है वहां विलोम लगती है और जहां समांतर होता है वहां प्रमेय लगती है। क्या हो जाएगा? इसमें हमारे पास में LN समांतर AC, और यही हमको ज्ञात करना है या सिद्ध करना है। आप अच्छी तरीके से इन वीडियो को देखते रहें तो आपकी ये जो प्रश्नावली तैयार है ये बहुत ही सरल तरीके से आपको प्रेषित की जाएगी। और अब अगले जो सवाल है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।